नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनीष पाठक। खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर नूतन लाल पर मरीज के परिजनों ने ऑपरेशन करने में लापरवाही का लगाया आरोप। पचंबा थाना में आवेदन देकर कार्रवाई का किया मांग। आइसोलेशन सेंटर के नोडल पदाधिकारी सह प्रशिक्षु आईएएस ने की प्रेस वार्ता। वन विभाग ने जसपुर जंगल से क्वार्ट्ज पत्थर लदे ट्रैक्टर को किया जब्त। ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ मामला करवाया दर्ज। अब खबरें विस्तार से। पचंबा स्थित नवदीप नर्सिंग होम के चिकित्सक डॉक्टर नूतन लाल की लापरवाही से एक परिवार तबाह हो गया है। डॉक्टर की लापरवाही से ऑपरेशन के दौरान गलत जगह ब्लेड लगने से मरीज की हालत खराब हो गई है। परिजनों ने पचंबा थाना में आवेदन देकर चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग की है। पचंबा स्थित नवदीप नर्सिंग होम की चिकित्सक डॉक्टर नूतन लाल फिर विवादों में है। नगर थाना क्षेत्र के बुलाकी रोड निवासी गुलाम मुस्तफा ने डॉक्टर नूतन लाल पर मरीज के ऑपरेशन में लापरवाही कर जान जोखिम में डालने का आरोप लगाया है। मुस्तफा ने पचंबा थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार और उक्त चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग की है। है यूसरा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए शिफ्टिंग करें। वो अभी हम लोग मेजर नहीं किए, ठीक है। आप बस हम लोग ब्लड दे रहे हैं, ब्लड का इंतजार कर रहे हैं। बीपी 145 देखिए, बीपी तो उनका फ्लैक्चुएट करता है। हाँ ठीक है, लोड गाड़ी में ही करिए। छोड़िए अभी छोड़िए ना। अभी तमाशा दिखा देंगे। अभी 1 मिनट में चलिए। रूल गार्ड है ना, तो डॉक्टर बन जाता ये हम जा रहे नहीं, आप निकलिए। अब आना होगा बाद में, गाड़ी बहुत सारा आ रहा है। गाड़ी आएगा, वो टेंशन मत लीजिए। चलिए बैठिए। गुलाम मुस्तफा व उनके परिजनों ने बताया कि 30 अगस्त दोपहर 12 बजे वह अपनी पत्नी सहिस्ता अख्तर को डिलीवरी करवाने डॉक्टर नूतन लाल के पास उनके क्लिनिक आए और पत्नी को वहां एडमिट करवाया। क्लिनिक में मौजूद कर्मियों ने मामला सीरियस बताकर ऑपरेशन की बात कही और ऑपरेशन थिएटर में उनकी पत्नी को ले जाया गया, जहां ऑपरेशन के बाद एक बच्ची हुई। जब यह लोग मरीज से मिलने की बात कहे तो नर्स द्वारा टाल मटोल किया जाने लगा और इसके 4 घंटे के बाद कंपाउंडर ने पत्नी की हालत सीरियस होने की खबर दी और खून का इंतजाम करने की बात कही। भाग दौड़ में पता चला कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन डॉक्टर नूतन लाल ने नहीं किया, बल्कि किसी अन्य सहयोगी ने उनकी पत्नी का ऑपरेशन किया था, जिसके द्वारा गर्भाशय में ब्लेड से कहीं कट गया है और उनकी पत्नी की हालत नाजुक है। हालत बिगड़ने पर डॉक्टर नूतन लाल वहां पहुंची और तत्काल मरीज को धनबाद ले जाने की बात कहकर रेफर कर दिया। जब वो पत्नी को लेकर धनबाद अशरफी अस्पताल पहुंचे तो ऑपरेशन के दौरान गलत जगह ब्लेड लगने की सूचना चिकित्सकों ने दी। फिलहाल उनकी पत्नी का इलाज अशरफी अस्पताल में चल रहा है, जहां वह जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है। डॉक्टर नवदीप क्लिनिक, तो हमने पेशेंट को वहाँ ले जाकर एडमिट कराया। फिर वो जैसे आई, नर्स वगैरह लेके चली गई अंदर में, आई तो बोली तुरंत आपको ऑपरेट करना होगा। तो बोले क्या मामला है, बीपी पल्स क्या है, बताइए आप उसको, डॉक्टर से मिलाइए। बोले मैडम बोलती है तो आपको अभी ऑपरेट करवाना होगा। तो हम मरता क्या नहीं करता। हमने बोला ठीक है, मैडम बोलती है तो आप करवाइए। तो आपको इतना बोले सुन लो, पैसा जब लेना है, आपको रिपोर्ट करवाना हो। बोले मेरी एक्चुअली क्या है, मैं भी इसी लाइन से रिलेटेड हूँ, मेरा सारा रिपोर्ट अवेलेबल है। अब हेमोग्लोबिन जो BT-CT प्री ऑपरेट है वो कर लो, नहीं HIV ACV वगैरह सब कुछ करवाना होगा। फिर बोले चलो यार वो भी करवा लो, क्योंकि मेरा पेशेंट को हमको मेन देखना था। फिर कुछ देर के बाद वो मेरा बच्चा मसाला इशू हो गया है और उसके बाद हम लोग सारे फैमिली वाले सब बैठे रहे कि पेशेंट को आप दीजिए, अब दीजिए, अब दीजिए, अब दीजिए। बैठिए 10 मिनट 15 मिनट करते, लगभग 4-5 घंटा ये लगा दिए। एक बार वहाँ से कंपाउंडर निकलता है, बोलता है क्या कि आपके पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गया। आपको जब ये लग रहा है ये मामला दूसरा है, बहरहाल हमको पेशेंट देखना, मेरा पेशेंट हमको ये हैंड ओवर कीजिए, हम अपना लेके निकाल रहे हैं। बोले ठीक है आप। हमने उसको ये भी बोला कि एक्चुअली मैडम हमारा रांची में सारा कंसल्टेंट, मैं खुद रहा हूँ रांची में, तो बोले कि नहीं आप इतना भी टाइम नहीं है कि आप रांची जा सके, आप धनबाद चले जाइए।
लास्ट में जो है हम लोग जो है हमारे साथी लोग हमारे घर वाले जितने सब दे दे करके बच्चे के साथ जो है ये एम्बुलेंस में ही एक यूनिट बड़ी उसमें से लेकर के वो डिलीवरी करते हुए हमने जो है तुरंत मूव कर गए असरफी हॉस्पिटल। फिर जाते हैं साथ पेशेंट के, फिर हमने डॉक्टर से मिला। डॉक्टर बोले पेशेंट आपको बहुत क्रिटिकल है, आपका ब्लड बहुत लॉस हो चुका है, आप ब्लड यूनिट अपना ही बोले। फिर डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया तो बोले कि हमको स्कैनिंग करना होगा। स्कैनिंग का रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। जो एक्चुअली क्या हुआ है, अंदर में कुछ ब्लीडिंग एक्स्ट्रा हो गया, एक अलग जगह जो है कुछ ब्लीड वगैरह लग गया है, और जो इन लोगों को पता नहीं चला ऊपर से स्टिच कर दिए। और स्टिच करने बाद इन लोगों को 3 घंटा 4 घंटा जब ब्लीडिंग नहीं रुका है तब ये चीज़ बताइए। और डॉक्टर से फिर हमने वहाँ के जो सीनियर गैनोलॉजिस्ट है उससे फिर कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि लगभग इतना हाथ से इशारा करके बताया इतना से आपका ब्लड जमा हुआ था। बस यही आप टाइम पे पहुँच गए, ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि दोबारा ब्लीड नहीं हो। हमने सारा कुछ कर दिया। हाजी गुलाम मुस्तफ़ा अपनी वाइफ को लेकर डॉक्टर नूतन लाल नवोदित नर्सिंग होम लेके गए ऑपरेशन के लिए। जब ले गया उसके बाद वो नूतन लाल वहाँ नहीं थी, देखी बोला हाँ, उसको नर्स लोग बोली हाँ है। उसके बाद हम बोले है, बोल हाँ, वो इसको तुरंत अभी ऑपरेशन रूम में डाल रहे हैं। उसके अंदर ले जाने के बाद क्या किया, उसको तुरंत 10-15 मिनट 2 मिनट में बच्चा हो गया। ठीक, बच्चा हो गया। उसके बाद हम लोग लग दे दिए, दिखा दिए नर्स लोग, बच्चा ठीक है ना। हम लोग बोले हाँ खूब बढ़िया है। उसके बाद हम लोग बोले दीजिए ना आदमी को निकालिए ना, बोला अभी रुकिए ना 5 मिनट। उसके बाद फिर बोले उससे नहीं कोई दिखा रहे हैं, बोला हाँ रुकिए ना, बैठिए ना, हम निकाल रहे हैं, रुकिए ना। उसके बाद बोले हम मुतलन नहीं दिखा रहे हैं, बोलना ना रुकिए। जब फिर निकले, जब ना डॉक्टर ने निकला, बूढ़ी जैसा डॉक्टर नहीं थी, हम लोग नहीं पहचाने कौन डॉक्टर नहीं, लेकिन नूतन लाल हम लोग तो जानते हैं शुरू। मेरा जब उन लोग से नहीं हुआ तब नूतन लाल को फोन किया। ठीक, नूतन लाल को फोन किया तब नूतन लाल क्या चीज किया, उसको बोला ले जा। बोले अब तो मरीज को मार दिए, हम लोग कहाँ ले जाएंगे अभी। उसके बाद हम लोग वहाँ से एकदम मरीज एकदम पूरा निर्भस हो गया था, हम लोग वहाँ से निकाले और धनबाद ले गए। हाजी गुलाम मुस्तफ़ा अपनी वाइफ को लेकर डॉक्टर नूतन लाल नवोदित नर्सिंग होम लेके गए ऑपरेशन के लिए। मगर मामला ये हुआ ऑपरेशन के लिए वहाँ गई तो वहाँ गए, जैसे ही पहुँचा आनंद फानंद में तो वो पेशेंट नॉर्मल थी, वो गई ऑपरेशन हो गया। मगर मसला ये है कि डॉक्टर नूतन लाल खुद अपने वहाँ प्रेजेंट न रहकर वो उसके कोई कलीग थी या कोई उसका बोला जावे कोई नर्स, वो उसका ऑपरेशन कर दिया और खुद गैर मौजूदगी में। और उसके बाद में जब बच्चा मिल गया तो उसके बाद 3, 4, 5 घंटा उसको रखा गया कि शायद उसको रिकवर कर ले। मगर मसला ये हुआ कि हम लोग तो नूतन लाल डॉक्टर को देख के गए थे, बोर्ड किसका था, मगर काम वो है उसका नर्स या नर्स कर रही काम। हम लोग इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और जो पेशेंट का है लगता है कि उसको हम लोगों को लगता है मार दिया, माने कहा जाता ये है कि उसको पेशेंट को मार देता। ये तो मालिक का मेहरबानी था कि कैसे बच गया। इधर इस मामले में डॉक्टर नूतन लाल ने आरोप को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में कोई लापरवाही नहीं हुई है। देखिए, मैं 15 अगस्त को दोपहर में ओपीडी करने के बाद रेस्ट में चली गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कोरोना पॉजिटिव निकला था, इसलिए मुझे आइसोलेशन में रहना था। इसलिए मैं उस दिन के बाद से ओपीडी मेरा टोटल बंद था। और लेकिन इमरजेंसी जो है डॉक्टर कमला सिन्हा द्वारा किया जा रहा था ऑपरेशन, और जो भी डिलीवरी वगैरह उनकी देख में 15 दिन से काम चल रहा था। 30 अगस्त को दोपहर में ये पेशेंट आई साइस्ता अख्तर, जिनका कि केस था पहले से पहला एक बड़ा ऑपरेशन था और प्लस इनका प्लेसेंटा प्रीविया था। प्लेसेंटा प्रीविया जिसमें कि लोअर सेगमेंट में प्लेसेंटा लगता है, जिसमें कि पीपीएच यानी डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है। ये सब लोग जानते हैं। इसकी जानकारी भी उनको दे दी गई थी और इसकी भी जानकारी उनको थी कि मैं रेस्ट में हूँ और मेरे बिहाफ में डॉक्टर कमला सिन्हा, जो कि एक डिग्री होल्डर सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है, वो काम कर रही हैं। ऑपरेशन के लगभग 1 घंटा तक तो सब कुछ सही रहा, तो उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, पीपीएच जिसको हम लोग कहते हैं। और उनको सारा दवाई दे करके हम लोगों ने उन्हें रेफर कर दिया धनबाद शक्ति, जहाँ पर कि उनका इलाज अभी भी चल रहा है और पेशेंट अभी ठीक है। यहाँ से जाने के बाद लगभग 24 घंटा के बाद वहाँ पर डॉक्टर ने डिसीजन लिया लैप्रोटोमी करने का। ये उनका अपना डिसीजन था। और हम लोग लेकिन लगभग 5 बजे उनको यहाँ से 1 यूनिट ब्लड लगा करके रेफर कर दिए, वो निकल गई यहाँ से। और
स्थिति कैसे थी? अभी ठीक है वो। उस समय स्थिति कैसे थी? उस समय भी स्टेबल थी। पेशेंट देखिए ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ये था, क्रिटिकल कंडीशन में नहीं भेजे हम लोग। पेशेंट उस समय भी 140/90 BP था उनका और ब्लीडिंग हो रहा था, माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग था, जिसकी वजह से हम लोग को ये स्टेप उठाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर गिरिडीह में ICU का फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से मैंने दोबारा यहाँ पर ऑपरेशन करना सही नहीं समझा और उन्हें हायर सेंटर रेफर किया। देखिए ये एक कॉम्प्लिकेशन है, ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन, जिसमें वो किसी के साथ भी हो सकता है। ये पेशेंट पार्टी को समझना चाहिए। ऐसा नहीं, कोई भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल ये नहीं चाहता है कि आपका पेशेंट को किसी तरह का दिक्कत हो। अगर वो होता है तो कुछ तो एंटिसिपेटेड फैक्टर्स रहता है, जैसे कि इस केस में प्लेसेंटा प्रीविया है। किसी भी नॉन गायनेकोलॉजिस्ट से आप बात करेंगे कि प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग होता है क्या डिलीवरी के बाद, तो हर कोई बोलेगा कि ये इसका मेन कॉम्प्लिकेशन। प्रशिक्षु IAS कोविड-19 के जिला नोडल पदाधिकारी सैयद रियाज अहमद ने आइसोलेशन सेंटर को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने सेंटर की व्यवस्था को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। समाहरणालय परिसर स्थित अपने कार्यालय में प्रशिक्षु IAS सैयद रियाज अहमद ने प्रेस वार्ता कर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बनाए गए आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि आइसोलेशन सेंटर में रोजाना साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, वहीं खाने की गुणवत्ता की भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि संक्रमित मरीजों को जल्द स्वस्थ करने के लिए सेंटर में रोजाना योगाभ्यास भी करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आइसोलेशन सेंटर में किसी प्रकार का दिक्कत होने पर सीधे 9431943262 नंबर पर शिकायत करें। गिरिडीह के बदड़िया में जो ANM कोविड सेंटर है, वहाँ से जिला प्रशासन को कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो उसी के अंतर्गत हमें उसका नोडल ऑफिसर बनाया गया था। तो हमने और गिरिडीह की हेल्थ टीम ने मिलकर कुछ नई चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट की हैं, जैसे कि हर दिन साफ़ सफाई करना है, तो उसका रेगुलरली मॉनिटरिंग हो रहा है। उसी के साथ में खाने की जो कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो हमने खाने में कुछ चीज़ें चेंज की हैं, नई चीज़ों के अच्छे से अच्छा खाना देने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ इनके मेंटल स्ट्रेस जो होता है उसको कम करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से योगा का दैनंदिन योगा वहाँ पे चलाया जा रहा है। इसी के साथ में हमने कुछ शिकायत किसी को करना है तो एक हेल्प डेस्क हमने कोविड सेंटर में ही एस्टेब्लिश किया है, जिसका नंबर है 9431943262। इस नंबर पे कोई भी फ़ोन करके कंप्लेंट कर सकता है। और इसी के साथ में जो भी चिकित्सा कर्मी है वो डेली के डेली जाकर दिन में 2-3 बार जाकर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल सब चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं और जो भी किसी को शिकायत करनी होगी इस नंबर पे आप शिकायत कर सकते हैं। मुफस्सिल क्षेत्र के जसपुर में अवैध क्वार्ट्ज पत्थर लदे ट्रैक्टर को वन विभाग ने पकड़ा है। हालांकि वन विभाग टीम द्वारा गिरफ्त में आए ट्रैक्टर मालिक को छोड़ देने की बात कही जा रही है। मुफस्सिल क्षेत्र के जसपुर जंगल में अवैध रूप से खनन कर क्वार्ट्ज पत्थर का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। बुधवार को वन विभाग की टीम ने क्वार्ट्ज पत्थर लदे एक ट्रैक्टर को धर दबोचा, लेकिन ट्रैक्टर मालिक को छोड़ दिया। हालांकि इसकी पुष्टि वन विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में रेंजर विश्वनाथ प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना पर जसपुर से अवैध रूप से क्वार्ट्ज पत्थर लदे एक ट्रैक्टर जब्त किया गया है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर मालिक पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। कुछ नहीं, बनगश्ती के दौरान जो है जसपुर जंगल में पत्थर लोड करते हुए ट्रैक्टर पकड़ाया है, उसको सीज करके जब्ती करके और CGM के यहाँ ये केस को दायर कर दिया गया है। अब आगे इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई होगी, उसके अनुसार है इस पर बनवाद दायर कर दिया गया है। किनका था गाड़ी सर? देव कुमार साहू। गांवा थाना क्षेत्र के भीखी जंगल में वाहन पर सवार लोगों से लूट पार करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना में घायल लोगों ने इसकी सूचना गांवा थाना पुलिस को दी है। गांवा थाना क्षेत्र के भीखी जंगल में समधी को पैसा लौटाने जा रहे मरकच्चो स्थित लोहड़ियो गांव निवासी मोहम्मद सुलेमान और उनके परिजनों के साथ लूटपाट किया गया। घटना के संबंध में सुलेमान ने बताया कि भीखी जंगल में 3 लोगों ने उनके बुलेरो वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह वहां से निकल गए और कुछ दूर जाने के बाद 50 लोगों ने वाहन को घेर लिया और उनसे 31,000 नगद और जेवर छीन लिया।
हम बच्ची का शादी सब किए तो तिहरा से हम पैसा दिए थे 21,000। वो पैसा हम पेड करने के लिए जा रहे थे 2 गवाह के साथ, 2-4 गवाह के साथ। तो भिखी जब जंगल में आए तो वहाँ पर 3 नौजवान हम लोग को अटैक किया। अटैक करने के बाद लपड़ चलाया, फाटक खुला था। वहाँ से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ गए, बोल नहीं हम यहाँ से भागो, चलो देरी मत करो, भिखी चलो जल्दी, तो वहाँ पर हम लोग को कुछ राहत होगा। और भिखी गए तो हमारे लाठी डंडा भाला फरसा टांगी सब लेकर के आ जाए, रुको 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 रुको। हम लोग रुक गए। रुक जाने के बाद जब तक के इधर से नौजवान तीनों पहुँच गया, और पहुँचने के बाद मारो 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 साला, बहुत गाली गलौज देते हुए मारा। और लेडीज़ जो था नथिया खींच लिया, पैसा था 31,000 वो खींच लिया, चैन था वो खींच लिया, और हम लोग को मारा। ड्राइवर गाड़ी मालिक जो था उधर खींच के ले गया, गमछा फांसे लगा करके उसको फट मारने लगा। हमको 2-3 फट मारा, गर्दन सीधा नहीं हो रहा। इधर हम लोग तिहरा जा रहे थे और भिखिया जंगल में आए, जब 3 आदमी वहाँ हम लोग को अटैक किया। 3 आदमी पकड़ा, उसके बाद हम लोग को गाड़ी रोका रहा था, हम लोग नहीं रोके। वहाँ से आगे आए, गांव में आए तो गांव वाला आदमी हम लोग को रोक करके 50 आदमी और सब घर से आदमी बुलवा करके और मारपीट करने लगा। ओ पैसा सब भी छीना और पैसा छीन लिया और जेवर था वो भी छीन लिया। 31,000 पैसा छीना है, नाक का पैसा छीना है, गला का मेरा गला का चैन छीना है 2 भर का। भिखिया जंगल में हम लोग का रोक लिया। रोका तो हम लोग नहीं रुके, इसलिए कि हम लोग 2 लेडीज थे गाड़ी में, इसलिए नहीं रोका गाड़ी। ड्राइवर साइड करके गाड़ी चालू कर दिया। हम लोग धीरे धीरे हम लोग वहाँ से भाग करके बस्ती आए। बस्ती जाएंगे तो हम लोग बचेंगे। रोकने वाला में कितने लोग थे? 3 लोग थे। पहचानते हैं वो लोग? हाँ पहचानते हैं। कौन कौन थे वो लोग? देखिए बीरू कह के जो बोला, नाम बोला ना, बीरू कह के, बीरू मत मारो, मत छीनो, मत मारो बीरू। उतने ही में हम लोग बीरू के हम लोग नाम खाली पकड़े। हाँ, उतने में हम लोग नाम से हम लोग बोल रहे हैं। गाड़ी जब रोक दिया उसके बाद में सब आदमी आ गया और उसको बचाने भी लगा। मार पीट इतना करने लगा ने, गाड़ी का मालिक को फिर के ले गया, एकदम जा करके दूर में लेकर के खूबे उसको साथ में मारपीट किया। आप लोग के साथ भी किया मारपीट? हम लोग के भी मारपीट किया। मेरा हाथ देखिए, फुला हुआ हाथ, मेरा हाथ फुला हुआ है। बेगवा जो छीना मेरा उसी टाइम में पेटवा से मारा है हाथों में। अब हाथों में मारा तो बेगवा छीन लिया, नका वाला खींच लिया। उसके बाद में जब हम रोने पटकाने लगे तो मेरा बहुआ का इसका भी चेन में टान लिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डाड़ीडीह में पानी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुआ। हालांकि बाद में पुलिस के आते ही मामला शांत हो गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डाड़ीडीह में पानी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना में कई लोग जख्मी हो गए हैं। घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाई और पूछताछ के लिए दोनों पक्षों के लोगों को थाना भी ले गई। मैंने कि गाली गलौज करवेल को और ऊपर से छत्ता से भी ईटा पत्थर चले लोग। हमें कल बर्तन मांज रहे थे तो उसके बाद वो जो आया 2 उसका भैंसुर, तो उसके साथ में एक बूढ़ा था। हमको मालूम नहीं, चिन्हबो नहीं करते थे। आगे पूरा गाड़ी आने लगा, कहाँ ठाकुर है, बोलिए कहाँ है, पानी रोका है, हम उसको पुलिस में कंप्लेन करेंगे या करेंगे। पूरा गाड़ी आने लगा, तो डर गए थे तो कि थोड़ा सा आबादी का आदमी है क्या, हम कभी देखे नहीं थे। भी डर से बोलने लगे कि कुछ तो नहीं, हम लोग पानी पीने नहीं मना किए हैं, घर बना रहे हैं, हम लोग का गरीब आदमी, हम लोग को पानी नहीं है, एक ही को चापाकल है, हम लोग कहाँ जाएंगे, नहीं मिलता तो हम लोग तालाब जाते हैं, तालाब जाते हैं पानी पीने लगे। तो तालाब से नहीं मिलता, हम लोग पीते हैं, नहीं तो कभी इधर कुम्हार पट्टिया इधर से हम लोग पानी पीने वाला लाते हैं। ये लोग अपना किया है, कभी देता कभी नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे। इसीलिए हम बोले कि पानी आप लोग टैंकर से मंगा के काम कीजिए, पानी पीने वाला है, इसको मत कीजिए, इतना ही तो बात बोले। वही उसके बाद ईटा उठाया उसका बेटा जो है, क्या नाम है, आकाश, तो हमेशा ये लोग धमकी दे करके रहता है उसका। हाँ, अभी 4 आदमी बुला करके लाया था, हम लोग को घर में हम लोग नहीं थे, मेरा सास लोग को पूरा धमकी दे करके गया, गाली गलौज करके गया। अभी वही पुरुषोत्तम का बेटा था, पुरुषोत्तम था और उनका भैंसुर का नाम मालूम नहीं। पानी का विवाद चल रहा था, जब हम लोग पानी का मसला सलटाने गए, मेरे पापा बड़े पापा, तो उस समय कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमको मारने की धमकी मिला, तो उसके बाद हमारे पिताजी और मेरे बड़े पापा गए उन्हें समझाने। उसके बाद उन लोगों ने पत्थर से मेरे पापा का सर फाड़ दिया और उसके साथ बड़े पापा के साथ हाथापाई की। उसके बाद घर पे पत्थर चलाया और
थी क्या, उसके बाद बोला गया कि तुम पे मानहानि का केस चला देंगे उन लोगों के द्वारा। नगर निगम सभागार में उप मेयर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में राजस्व वृद्धि पर चर्चा की गई। गिरिडीह नगर निगम सभागार में उप मेयर प्रकाश राम की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति भी मौजूद थे। बैठक में राजस्व वृद्धि के लिए जल कर, होल्डिंग टैक्स समेत अन्य कर की वसूली पर चर्चा की गई। बैठक में कई योजनाओं पर भी चर्चा की गई। अभी जैसे कोरोना के कारण और जितना राजस्व नगर निगम को आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है और उसके कारण बहुत सारे कार्य बाधित हो रहे हैं। नगर निगम का विकास जिस गति से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसमें होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और दुकान के माध्यम से मुख्य रूप से राजस्व नगर निगम को मिलता है, लेकिन अभी कोरोना के कारण और राजस्व जितना आना चाहिए नहीं आ पा रहा है और उसी को लेकर आज एक विभागीय बैठक नगर निगम के हॉल में हुआ और उसमें विभाग वाइज समीक्षा की गई और जितना टैक्स आना चाहिए वो कैसे आवे, हमारा जो टारगेट है वो कैसे हमारा कलेक्शन हो, इस पर और विशेष रूप से चर्चा की गई और सबों को निर्देश दिया गया। हमने देखा कि वैसे लोग भी जो टैक्स देने में सक्षम हैं, उनको पैसे की कमी नहीं है, वैसे लोगों के पास भी और लाखों रुपए का टैक्स बकाया है और वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। उनको बैठक में निर्णय लिया गया कि उन लोगों को नोटिस किया जाए और उन पर दबाव बनाया जाए कि वो टैक्स जल्दी से जल्दी जमा करें, अन्यथा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी न्यूज़ लाइन टीम को इजाजत। नमस्कार।